मॉडल टेस्ट पेपर सेक्शन ए, इसमें हम करेंगे इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 140 रूट एक्स प्लस 315 इज इक्वल टू 1015 देन एक्स इज इक्वल टू, एक्स निकालना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। 140 रूट एक्स प्लस 315 इज इक्वल टू 1015, तो 140 रूट एक्स इज इक्वल टू 1015, 315 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये बचा हमारे पास 700, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 700 अपॉन 140, ये कैंसिल, 14 5 से 70, रूट एक्स इज इक्वल टू 5, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू रूट है ना, तो LHS से RHS में आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25। आप याद रखेंगे रूट LHS से RHS में आता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ 5 25, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ दिस, ये हमें दे रखा है, इसको हमें सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज करना है। देखिए आप, x की पावर 7/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट y को हम लिख सकते हैं रेडिकल, अंडर रूट y का मतलब है y की पावर 1/2, ठीक है। तो y की पावर 1/2 अपॉन में देखो x की पावर 5/2 मल्टीप्लाई y अंडर रूट y क्यूब, यानी कि y क्यूब का स्क्वायर रूट है, तो y क्यूब तो एज इट इज रहेगा, और इस वाले के लिए हम क्या पुट कर देंगे 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गई, y की पावर 3/2 या y इज रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा y इज रेज टू द पावर 3/2। अब देखो ये डिवीजन में है, ये दोनों टर्म्स डिवीजन में है और बेस सेम है, तो पावर क्या होती है डिवीजन में, माइनस होती है, तो x की पावर 7/2 माइनस 5/2, डिवीजन में बेस सेम है तो पावर माइनस हो गई। इसी तरह से y को हम लिखेंगे 1/2, y की पावर 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। इसको आगे देखते हैं, x की पावर 7 माइनस 5 2 अपॉन 2 1 बचेगी, मल्टीप्लाई y की पावर कितनी बचेगी, बेस सेम है ना, डिनोमीटर सेम है दोनों का, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 2 -1 बचेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए x की पावर -1 है, सॉरी y की पावर -1 है, x तो एज इट इज रहेगा, y की पावर -1 है, तो इसको हम बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो y का रेसिप्रोकल 1/y, यानी y नीचे चला जाएगा, डिनोमीटर में चला जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो x अपॉन वाई, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा हमने, तो आ गया x अपॉन वाई, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वरी इनवर्सली विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, वरी इनवर्सली यानी कि दो टर्म से एक टर्म के बढ़ने से दूसरा टर्म क्या होता है हमारे पास, डिक्रीज होता है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, इसका मतलब होता है वरी इनवर्सली। डिस्टेंस ट्रेवल एंड टैक्सी फेयर, देखो जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उतना ज़्यादा आपका फेयर भी बढ़ता जाएगा, तो ये इन्वर्स नहीं है, एक टर्म्स के बढ़ने से दूसरा टर्म भी बढ़ ही रहा है। स्पीड ऑफ द कार एंड टाइम टेकर, स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी टाइम टेकन उतना कम होगा, और अगर आप स्पीड कम करेंगे तो टाइम टेकन इंक्रीज होगा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्पीड ऑफ कार एंड टाइम टेकन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन, इफ A% इज द डिस्काउंट परसेंट ऑन मार्क प्राइस x देन डिस्काउंट इज, डिस्काउंट परसेंट कितना है A%, किस और मार्क प्राइस क्या है x, हमेशा याद रखो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पर, तो डिस्काउंट कितना होगा, मार्क प्राइस x पर कितना परसेंट, A%, तो x इंटू A% को हम क्या लिखेंगे, A अपॉन 100, दिस इज द डिस्काउंट, तो कौन सा ऑप्शन होगा, x इंटू A अपॉन 100, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x² प्लस 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 18 देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x विल बी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमें गिवन है, तो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है हमने वो लिखा x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है,
मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए है हमारे पास एक्स, बी है हमारे पास वन अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स मल्टीप्लाई बी वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया। इसके बाद देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें 18 गिवन है, तो हमने इसकी जगह पुट कर दिया 18 माइनस 2 एज इट इज़, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 18 माइनस 2 16। अब ये स्क्वायर है तो हमें तो वैल्यू x माइनस वन अपॉन एक्स की निकालनी है ना, तो x माइनस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट 16। तो अंडर रूट 16 क्या होता है, स्क्वायर इधर आके LHS से RHS में आके स्क्वायर रूट बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। 6th क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ y इन द पॉलिनोमियल, ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ y बताना है। अब आप देखिए y के साथ किसकी मल्टीप्लाई हुई है, माइनस 1/3, ठीक है। 1/3 नहीं लिखेंगे, माइनस भी कंसीडर करेंगे, माइनस 1/3। तो y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 1/3, और अगर y स्क्वायर का पूछा जाता तो क्या है, ओनली 1, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, माइनस 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अ पॉइंट C डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। देखो मैंने एक लाइन बना ली AB, ये है 4.5 सेंटीमीटर। C एक पॉइंट है इस पर, इस तरह से कि ये डिवाइड करता है 2:1 में, यानी कि AC पार्ट जो है वो 2 है और BC जो पार्ट है वो है 1, 2:1। देन द लेंथ ऑफ AC यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें फाइंड करनी है। AC रेशो CB हमें गिवन है 2:1, ठीक है। अब देखो हमें 4.5 को डिवाइड करना है, तो AC कितना होगा, AC है 2:1, तो रेशो को प्लस कर दो, 2 + 1 3, यानी AC होगा 2/3 ऑफ AB, और BC क्या होगा, इतना पार्ट 1/3 ऑफ AB। अब हमें सिर्फ AC निकालना है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको देखते हैं। AC इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई AB हमें कितना गिवन है, 4.5, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4.5। तो AC इज इक्वल टू, इससे कट किया, ये आ गया 1.5, 4.5 को 3 से कट किया 1.5, 2 मल्टीप्लाई 1.5 3, तो आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी B। 8th क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल्स आर इक्वल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। याद रखेंगे आप, केवल रेक्टेंगल होता है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ना ट्रेपेजियम में, ना पैरेललोग्राम में, ना रोम्बस में, इन तीनों के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, केवल रेक्टेंगल में डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अ रेगुलर ऑक्टागन हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर, एक रेगुलर ऑक्टागन है, ऑक्टागन 8 साइडेड क्लोज फिगर, रेगुलर लग गया तो इसका मतलब उसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। उसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर क्या होगा, एक याद रखेंगे, रेगुलर पॉलीगन में, यानी कि कोई भी ऑक्टागन है चाहे हेक्सागन है कुछ भी है, अगर रेगुलर है तो जितनी नंबर ऑफ साइड होंगी उतना ही नंबर ऑफ सिमेट्री रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर होगा, ठीक है। तो रेगुलर ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 8 होती है, तो इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर भी 8 होगा। 10th क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड लाइंग ऑन द वाई एक्सिस। देखो ये मैंने एक प्लेन बना लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है। तो ये 0 1 2 3 4 यहाँ पर। अब वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स होते हैं, वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, y। एक्स क्या होता है, 0 होता है,
वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस पर वाई वैल्यू 0 होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 वाई एक्सिस पर है क्योंकि, तो 0 और वाई के कितने डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट, 0,4, 0,4 इज द करेक्ट ऑप्शन यानी सी। अगर यही क्वेश्चन अगर ये बोला जाता कि ऑन द एक्स एक्सिस, तो क्या होता, 4 यूनिट फ्रॉम डिस्टेंस 4 यूनिट कहा जाता ओरिजिन से। तो अगर एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट होता तो उसके कोऑर्डिनेट होते 4,0। अगर यहाँ पर वाई एक्सिस ना कह के एक्स एक्सिस कहा जाता, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस का है तो वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,y, यानी एक्स एक्सिस की एक्स की वैल्यू है 0 और वाई जितने कितने डिस्टेंस पर है ओरिजिन से 4 यूनिट, तो वाई की वैल्यू हो गई 4, तो 0,4।